हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन टू ब्रेक अप विद अ गर्ल। लड़की से कब ब्रेकअप करना है, कब उससे रिश्ता ख़त्म कर देना है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। कब आपको एक लड़की से ब्रेकअप कर लेना चाहिए? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर हालाँकि ऑब्वियस होना चाहिए था, बहुत ईज़ी आंसर है कि जब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता आप भी ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी लड़के मुझसे पूछते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतना प्यार में डूबे होते हैं, इतना, और उनका कसूर भी नहीं है। लव एक एडिक्शन की तरह है, जब आप किसी से क्लोज़ होते हैं, इतना टाइम गुज़ारते हैं और फिर आपको यकीन नहीं आता कि वो वही इंसान है जो मुझसे रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। तो फिर आपको क्योंकि यकीन नहीं आता, आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप बात कर लें तो मे बी शायद चीज़ सुधर जाए, पहले की तरह हो जाए। लेकिन क्योंकि वो अपना माइंड पहले से बना चुके होते हैं, तो इसलिए आपके लिए मे बी वो नया होता है, आपके लिए वो शॉकिंग मोमेंट होता है, लेकिन उन्होंने पहले से माइंड बनाया हुआ होता है। कब आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए? कब आपको मूव ऑन करना चाहिए? कब आपको ये सोचना चाहिए कि अब बस बहुत हो? पहली चीज़, जब वो बात करने के लिए तैयार ना हो। अगर लड़की बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको माइंड बना लेना चाहिए ब्रेकअप का और उन्हें स्पेस देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर एक लड़की अट्रैक्टेड होगी और आपसे रिलेशनशिप में रहना चाहती होगी, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगी। उसके लिए वो आपसे बात भी करेगी, आपके घर के बाहर पहुँच जाएगी। लड़कियाँ इस मामले में बहुत रिस्क टेकर होती हैं, और जो कि बहुत ही अमेज़िंग बात है, ठीक है? लड़की जब किसी से अट्रैक्टेड होती है ना, तो उसके लिए वो गोली खाने के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार होती है। वो इतनी अट्रैक्टेड होती है कि इतने बड़े-बड़े कदम उठा लेती है, जिससे वो बदनाम हो सकती है, जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो अट्रैक्टेड होती है उसकी तरफ, तो इसलिए वो बहुत बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होती है। आपने शायद नोट भी किया होगा कि रिलेशनशिप के शुरू में लड़की जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बहुत ज़्यादा आपको मैसेज, कॉल, हर टाइम आपके अंदर घुसी हुई होती है, आपसे क्वेश्चन कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, अट्रैक्शन होती है। लेकिन ओवर द टाइम जब अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको इग्नोर करने लग जाती है, क्योंकि उसका दिल भर चुका होता है। और दिल उसका भी कसूर नहीं है, कुछ आपकी भी गलतियाँ होती हैं, जैसा उसने आपको समझा था, मेबी आप वैसे नहीं निकले। मेबी शायद अगर आप मोस्टली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम झूठ भी बहुत बोलते हैं, ठीक है? एज़ अ इंसान बता रहा हूँ, मैं किसी एक जेंडर को तो वो नहीं कर रहा ब्लेम। तो क्योंकि झूठ बोलने की आदत होती है, या एटलीस्ट आपको लगता है कि अगर मैं अभी इसको झूठ बोल दूँ, बाद में ठीक कर लूँगा, मैं मना लूँगा ये वो, तो उस चक्कर में जब उनको सच पता चलता है, या अक्सर जब आपका बिहेवियर पैटर्न, शुरू में आप अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, आप दूर होते हैं, लेकिन जब आपके करीब रहती है तो उसको पता चलता है कि अच्छा इसमें तो ये बुरी आदतें भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नोबडी इज़ परफेक्ट, तो फिर उसका दिल थोड़ा भरना स्टार्ट हो जाता है आपसे। इसलिए अगर वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है तो उसे स्पेस दें, ठीक है? पहली चीज़ ये, अगर वो बात करने को तैयार नहीं है तो अपना माइंड बना ले ब्रेकअप का और उससे थोड़ा स्पेस दें, जब तक वो खुद वापस ना आए। नो कॉन्टैक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोज़ हज़ारों बना चुका हूँ, जो आपको पता है। दूसरी चीज़, अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करती हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करती, तो ऐसी लड़की से फ़ौरन खुद को दूर कर लें, बिकॉज़ अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? रिस्पेक्ट जो है वो आखिरी हद होती है, ठीक है? इसके अलावा वो आपसे बात नहीं करते, या कुछ भी और भी आप दोनों के दरमियान कोई मामलात हैं, तो वो ठीक है, वो सुधर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो डिसरिस्पेक्ट करता है, ये वही इंसान जो पहले आपसे प्यार करता था और अब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है लोगों के सामने या अकेले में, तो ऐसे इंसान से फ़ौरन खुद को दूर कर लें। क्योंकि आपको लगता है कि आप सॉरी बोल देंगे उससे या आप मना लेंगे, तो वो दोबारा ठीक हो जाएगी और दोबारा प्यार करने लगेगी, पर होगा नतीजा इसका बिल्कुल उलट। वो और ज़्यादा आपको हेट करने लग जाएगी, क्योंकि औरतों को बहुत मर्द लड़कियों को, औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे मर्द, ऐसे लड़के जो स्टैंड लेते हो किसी चीज़ के ऊपर। या अगर आपने सॉरी बोला भी है दिल से, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, वो दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लड़के उस टाइम सॉरी बोल देते हैं उसको मनाने के चक्कर में, बाद में वही गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है,
ठीक है, और मेन बिहेवियर शो कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ऑब्वियस है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस सिचुएशन में तो आपको ब्रेकअप लाजमी करना है और कभी वापस भी नहीं जाना अगर उसने चीट किया। तीसरी चीज़ है इफ़ शी चीटेड यू, अगर उसने चीट किया आपको तो आपको कभी उसके पास वापस नहीं जाना। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक बार चीट कर सकता है वो बार बार चीट कर सकता है, और चीट करना सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। यानी कि उसने आपके इमोशंस का ख्याल नहीं किया, उसने आपके बारे में जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया उसका ख्याल नहीं किया, आपने जो फ्यूचर प्लान बनाए हुए थे उसका ख्याल नहीं किया, जो मे बी आपने अपनी फैमिली से बात की हुई होगी, अपने दोस्तों को बताया हुआ होगा, उसका भी ख्याल नहीं किया। तो उसने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। आपको एक जैसे एक कोई रैपर होता है उसकी तरह यूज़ किया और फेंक दिया। तो इसलिए कभी भी खुद को यूज़ मत होने दें। अगर कोई चीट करता है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मैं अगेन बोलूँगा, या हर वीडियो में बोलता हूँ, चीटर के लिए कोई माफ़ी नहीं, ठीक है। तो अगर किसी ने चीट किया है तो उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उसको जाने दो, और जैसे वो जाएगा वो खुद पछताएगा। और कर्मा बहुत वर्क करता है इस ऐसी सिचुएशन में, जब आपको कोई चीट करता है, ठीक है। तो जब आपको कोई चीट करे आपको ब्रेकअप कर लेना है। चौथी चीज़, जब वो कहे कि उसको ब्रेकअप करना है तो उसको ब्रेकअप करने दो, ठीक है। ब्रेकअप कर लो, उससे बेटर है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यह है लड़कों का कि उनसे उनकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे ब्रेकअप करना है, लेकिन उनको लगता है कि वो मना लेंगे। मना नहीं सकते आप लोगों को जब तक वो गुस्से में हो, जब तक, क्योंकि यहाँ पे कोई रैशनैलिटी नहीं चल रही, यहाँ कोई मैथ का सवाल नहीं चल रहा कि आप उन्हें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं 2+2 5 होता है और आप कहेंगे नहीं नहीं 2+2 4 होता है, और आप उसे साबित कर देंगे और आप जीत जाएंगे इन दी एंड, और वो इम्प्रेस हो जाएंगे और कहेंगे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन रियलिटी लोग इमोशंस की बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो उस टाइम उसको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा आपके बारे में, चाहे आप जितनी तारीफ़ें करें खुद की, जितना साबित करें खुद को, फूल लेके घर के बाहर पहुंच जाएं, जितना खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करें, उनका दिल अब भर चुका है। और वो ऑफ कोर्स किसी बेवजह किसी का दिल किसी से नहीं भरता, कोई रीज़न होती है, आप गलतियां करते हैं ऐसी। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि उसे ब्रेकअप करना है तो ऑफ कोर्स वो माइंड बना चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जाने दें, और जैसे आप उनको जाने देते हैं, वो जब टाइम अकेले में गुजारते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। लोग आपको मिस ही तब करते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होते, सिंपल इज़ दैट। तो जैसे उनको आप जाने देंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि आप भी मेंटली गुड स्टेट में आ जाएंगे और वो भी आपको मिस करना स्टार्ट कर देंगे। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि अगर वो आपको इग्नोर करती है तो आपको ब्रेकअप करना है उससे। ब्रेकअप से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उससे रिश्ता तोड़ के बिल्कुल दूर चले जाना है और उसे इग्नोर करना है और उसे या मीनफुल बातें बोलनी है या कुछ ऐसा नहीं। वो इग्नोर कर रही है, आप भी इग्नोर करेंगे, आप भी मैसेज नहीं करेंगे। अगर हाँ कोई ऐसी रीज़न थी जो वो आपको काफ़ी टाइम से कह रही थी कि यार तुम ऐसे कर लो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, और आप सुन रहे नहीं थे, आप ज़िद्दी थे, अपनी गलती नहीं मान रहे थे, आप गलती पे भी थे और अपनी गलती नहीं मान रहे थे, तो फिर ऑफ कोर्स आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या एटलीस्ट एक बार बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं थी, आप सही थे, और फिर भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो इट मीन्स आपसे उनका दिल भर चुका है और मे बी वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर बनने की कोशिश मत किया करें। जब आपको लड़की इग्नोर करती है तो आपको लगता है कि मुझे पता करना चाहिए किससे बातें कर रही है, फिर आप उसके फेसबुक में घुसेंगे, उसके मैसेजेस चेक करने की कोशिश करेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, वो कहाँ जाती है, क्या करती है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको सचमुच में कोई चीट करना चाहता है तो आप कंट्रोल उसे नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। सो आई होप आपको ये 5 चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।